की नाम भेल अहाँ के? सुमित्रा देवी। ई नहर आहे के अधीन बनै छै? हाँ। कितने के योजना छै? 19 लाख के। 19 लाख के। तो सब पैसा खा गेल अहाँ सब? कितने फीट चौड़ा खन्ने के छै, कितने फीट गड्ढा खन्ने के छै? अखनो गड्ढा तक 10 फीट के छै। 10 फीट गड्ढा, 10 फीट चौड़ा। तो चढ़ाई तो 10 फीट नहीं छै, 3 फीट 4 फीट 5 आपके सरियाबे के है, लेबर नहीं लगे है, लेबरे जनाइते करे तनाइते नहीं करता है। अखनो तो काम चले है। महाजू राकेश जे कहे है का जे हमरा बल दू जोरी कहे हमरा काम दिए लेल, हमरा कहे रंगदारी करे है जे हमरा ओजना जोते जू दू, ओइ ल के नहीं जोते देले तैला रंगदारी करले है। लेकिन गलत नहीं ना देखल या 10 फीट नहीं भेलै या तो भई जैतै नहीं भेलै त काम चले छै ना। अखनो काम त नहीं अथी भेलै या, काम चल रहले है ना। अखनो तो फाइनल त ना भेलै या, काम चल रहा है। एमबी बन गेलै, एकरा पैसा आ गेलै यहाँ? नहीं कुछ नहीं, अखनो काम करबे नहीं केले त एमबी केना बन गेलै, पैसा केना चल रहलै? अखनो काम तो शुरुए हो रहलै है ना। तो एस्टिमेट के हिसाब से काम करबे ना? हाँ एकदम करबे। अखनो तक समिति के योजना से अगर कोई काम होता है और उसमें अनियमितता बढ़ती जाती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रमुख की भी होती है कि अगर कोई अनियमितता ना बढ़ती जाए और जनता का जो काम हो वो काम सही से तरीके से हो, ताकि भविष्य में जनता को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते पहले तो साफ कह दूं कि मैंने शुरू से भी बोला हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि काम से कोई समझौता नहीं। अभी काम शुरुआती दौर में है, काम प्रगति पर है। 2000 फीट करना है, उसमें 10 फीट चौड़ा 10 फीट गहरा करना है। तो अभी तो काम शुरुआत हुआ है, काम 1 सप्ताह से हो रहा है। अब उसमें काम ख़त्म हो जाएगा। मेरा जिम्मेवारी है कि टेक्नीशियन आए, टीए आएंगे, देखेंगे योजना, जितना का एमबी बनाएंगे उतना पेमेंट होगा। तो न 2 रुपया पेमेंट हुआ है, न 2 पैसा पेमेंट होने की अभी आशा है। और उसके बाद अगर कोई पत्रकार बंधु आरोप लगा देते हैं कि रुपया का लूट खसोट हो गया, पदाधिकारी पर भी आरोप लगा देते हैं, प्रमुख जी पर भी आरोप लगा देते हैं, ये तो सरासर गलत है। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पर। अभी मैं मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के केथाही चौर में, बिस्फी केथाही चौर में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में नहर निर्माण का काम, नहर को बनाए जाने का काम चल रहा है। आपने एक रिपोर्ट कल देखा होगा जिसमें इस नहर को दिखाया गया है और इस नहर के जो निर्माण का काम चल रहा है उस निर्माण काम पे घोर अनियमितता पर सवाल उठाए गए थे, घोर अनियमितता को दर्शाया गया था। और साथ ही साथ इसमें जो संलिप्त हैं, समिति हो, प्रमुख हो या फिर बीपीआरओ हो या ब्लॉक के कोई भी अधिकारी हो, उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया था। क्या है इस योजना की सच्चाई और कितने की योजना है वो सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं समिति से भी बात करूंगा और प्रखंड के अधिकारी और जनप्रतिनिधि से भी बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जो नहर निर्माण का काम 19 लाख का नहर निर्माण का काम है, 19 लाख का योजना है, 2000 फीट का योजना है। मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 10 फीट चौड़ा इसको खोदना है और 10 फीट डीप और 10 फीट चौड़ा खोदना है। लेकिन पहली नज़र में देखने पर यह नहर 10 फीट चौड़ा खुदा हुआ नज़र नहीं आता है। लगभग 5 फीट 6 फीट, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस तरीके से खुदा हुआ है। अगर डीप की बात करें तो डीप भी 10 फीट खुदा हुआ नहीं है, कहीं पे 3 फीट, कहीं पे 5 फीट, कहीं पे 4 फीट, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, लेकिन 4-5 फीट के आसपास खुदा हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो एस्टिमेट में है वो ये है कि 10 फीट डीप इसको खोदना है और 10 फीट चौड़ा खोदना है। आखिर एस्टिमेट के हिसाब से काम क्यों नहीं हुआ? आखिर क्यों इस प्रकार की अनियमितता बरती गई? क्या इसमें अवैध उगाही की गई है या नहीं की गई है? कितने पैसे की उगाही की जा चुकी है? सभी मुद्दों पर समिति जी से बात करेंगे। की नाम भेल अहाँ के? सुमित्रा देवी। ई नहर आहे के अधीन बनै छै? हाँ। कितने के योजना छै? 19 लाख के। 19 लाख के। तो सब पैसा खा गेल अहाँ सब? 1-1.5 लाख जो अहाँ के ऊपर आरोप लग रहल छै, ई लग रहल छै कि 1-1.5 लाख का काम भेलैया आ सब पैसा अहाँ सब खा गेलैया अवैध निकासी करके। काम अखनो होते है का? कहाँ काम अथी भेले या? अखनो तो काम चलते है का? काम अखनो चले है, लेबर से काम चल रहले या। कितने दिन काम भेलैया? 9 दिन काम चल रहे, अखनो चल ही के है का? अभी काम हो भई गेल कंप्लीट? काम होते है, काम होते है का? कितने फीट चौड़ा खन्ने के छै, कितने फीट गड्ढा खन्ने के छै? अखनो गड्ढा तक 10 फीट के छै। 10 फीट गड्ढा, 10 फीट चौड़ा। तो चढ़ाई तो 10 फीट नहीं छै, 3 फीट 4 फीट 5 आपके सरियाबे के है, लेबर नहीं लगे है, लेबरे जनाइते करे तनाइते नहीं करता है। अखनो तो काम चले है। महाजू राकेश जे कहे है का जे हमरा बल दू जोरी कहे हमरा काम दिए लेल, हमरा कहे रंगदारी करे है जे हमरा ओजना जोते जू दू, ओइ ल के नहीं जोते देले तैला रंगदारी करले है। लेकिन गलत नहीं ना देखल के या 10 फीट नहीं भेलै या तो भई जैतै नहीं भेलै त काम चले छै ना। अखनो काम त नहीं अथी भेलै या, काम चल रहले या ना। अखनो तो फाइनल त ना भेलै या, काम चल रहा है। एमबी बन गेलै, एकरा पैसा आ गेलै यहाँ? नहीं कुछ नहीं,
आ कोनो काम करबे नहीं केले तो एमिल केना बन गेलै, पैसा केना चलि अलै, आ कोनो काम तो शुरुए हो रहा है ना। तो एस्टिमेट के हिसाब से काम करबे ना। हाँ एकदम करबै, अखन तो काम लगते है, काम होते है तो केना कह दिलिए, काम चलते है ना। इनका कहना है कि योजना अभी पूरा नहीं हुआ है, योजना का काम शुरू हुआ है, 9 दिन काम हुआ है, बाकी काम होना बाकी है। एस्टिमेट के हिसाब से काम होगा। अगर एस्टिमेट के काम हिसाब से काम नहीं होता है तो जो जेई हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एमबी बनाने से पहले जिस हिसाब से काम हो उस हिसाब से काम का सर्वेक्षण करे और उस हिसाब से एमबी बनाए। ऐसा नहीं एमबी बना दे कि काम कुछ और है और एमबी कुछ और बना दे और अवैध उगाही हो जाए। लेकिन इस मामले में जिस प्रकार से पत्रकार के द्वारा आवाज़ उठाई गई है उस पर हम सवाल कर रहे हैं समिति से, और उस पर हम सवाल करेंगे बिस्फी प्रखंड के प्रमुख से भी, क्योंकि समिति के योजना से अगर कोई काम होता है और उसमें अनियमितता बढ़ती जाती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रमुख की भी होती है कि अगर कोई अनियमितता ना बढ़ती जाए और जनता का जो काम हो वो काम सही से तरीके से हो, ताकि भविष्य में जनता को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। प्रखंड प्रमुख पति मदन यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मदन यादव जी जो कि प्रखंड प्रमुख रीता देवी के पति हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है कि अवैध निकासी की गई है, अवैध उगाही की गई है, अधिकारियों के द्वारा पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकारी पैसों को लूटा गया है। प्रथम दृष्टता में जैसा मैंने कहा कि एस्टिमेट के हिसाब से अभी तक काम नहीं हुआ है, क्यों नहीं एस्टिमेट के हिसाब से काम हुआ और जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सही हैं? मैं प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि होने के नाते पहले तो साफ कह दूं कि मैंने शुरू से भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि काम से कोई समझौता नहीं। अभी काम शुरुआती दौर में है, काम प्रगति पर है। 2000 फीट करना है, उसमें 10 फीट चौड़ा 10 फीट गहरा करना है। तो अभी तो काम शुरुआत हुआ है, काम 1 सप्ताह से हो रहा है। अब उसमें काम ख़त्म हो जाएगा। मेरा जिम्मेवारी है कि टेक्नीशियन आए, टीए आएंगे, देखेंगे योजना, जितना का एमबी बनाएंगे उतना पेमेंट होगा। तो न 2 रुपया पेमेंट हुआ है, न 2 पैसा पेमेंट होने की अभी आशा है। और उसके बाद अगर कोई पत्रकार बंधु आरोप लगा देते हैं कि रुपया का लूट खसोट हो गया, पदाधिकारी पर भी आरोप लगा देते हैं, प्रमुख जी पर भी आरोप लगा देते हैं, ये तो सरासर गलत है। हमको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, इसीलिए हम आए हैं देखने के लिए। तो अभी तो काम हुआ नहीं है, न 2 रुपया का एमबी बना है। तो आरोप लगाना आसान है, आरोप सिद्ध करना बहुत कठिन है। मैं तो इस बात को स्वयं गच रहा हूँ कि अभी 1 सप्ताह से काम हो रहा है, उसमें अभी हम कैसे उसको भुगतान करेंगे? जो जेई एमबी बना के देंगे, एमबी के अनुसार हम भुगतान कर देंगे। इसलिए ये सरासर आरोप निराधार है। बिस्फी अब भ्रष्टाचारियों का गढ़ नहीं रहा है। काम से कोई समझौता नहीं है, चाहे मेरा कोई भी समिति हो, काम से कोई समझौता नहीं हम करने वाले हैं। पद पर रहे न रहे इससे हमको कोई मतलब नहीं है, काम में कोई लूट खसोट नहीं होगा, इतना 100% गारंटी देता हूं। इससे पहले भी एक रिपोर्ट हमने किया था सर सिमड़ी में, जो नाला निर्माण का काम हो रहा था, 19 लाख का योजना था, अनियमितता थी जी, वो आपने देखा? जी पत्रकार जी, आपके चैनल के माध्यम से हमको जानकारी मिला कि सिमरी में काम अच्छा नहीं हुआ। मैं जाके स्वयं पूरा को तोड़वा दिया, पूरा को तोड़वा के हटाया और स्वयं रह के जेई के साथ रह के उसका ढलाई करवाए हैं। अब आप देख आइए कि कितना अच्छा नाला बना है। तो मैं काम अच्छा हो इसमें विश्वास। इसमें हम ये बात करेंगे सर कि इसमें जो एस्टिमेट में है 10 फीट चौड़ा करना है, 10 फीट डीप करना है, लेकिन अभी ये जो दिख रहा है कहीं पे 5 फीट, कहीं पे 4 फीट, कहीं पे 6 फीट, इस तरीके से चौड़ा है और डीप 3 फीट 4 फीट 3.5 फीट है। तो ये तो ठीक सही है कि डीप आपका कम है, चौड़ा भी आपका कम है। इसकी वजह क्या है? और डीप कीजिएगा या इतना पे ही रहेगा? पत्रकार जी आप स्वयं हैं यहाँ, कोशिश करूँगा मैं कि जितना चौड़ा हो, जितना एस्टीमेट में लिया हो उस अनुकूल काम हो। अगर उस अनुकूल काम नहीं होगा, जगह आप देख ही रहे, हम दूसरे के ज़मीन में मिट्टी नहीं रख देंगे। जो नाला बना हुआ है उसके अनुसार से, जितना अभी साफ़ नहीं हुआ अगल बगल का, अभी मिट्टी कटाई नहीं हुआ, अभी सिर्फ डीप हुआ है, चौड़ा हम नहीं किए हैं। समिति चौड़ा अभी काम नहीं करवाए हैं। जैसा काम निर्देश दिया गया है उसके अनुसार चलेगा, नहीं चलेगा तो एमबी कटेगा। जितना का काम होगा उतना ही भुगतान होगा। कितना पैसा मिला है अभी आपको इसके नहर निर्माण के काम के लिए? एक ठो नहीं। एक ठो नहीं। तो अभी ये जो डीप है, जितना जितना गड्ढा है, इसको और गड्ढा कीजिएगा और चौड़ा कीजिएगा? एक सब चौड़ा करबै, सब चौड़ा करबै। कितने के उगाही करे के मूड में छिए? सरकार के पैसा जो अहाँ के आरोप लग रहा है कि 1-1.5 लाख का काम भेलैया, सब पैसा खा गेल, अहाँ के पैसा मिलैया अहाँ के कुछो? वो अपने भड़क है, ओकरा पैसा देबै तो सब चीज ठीक है। वो लूट पटक कर रहा है, वो हमरा रंगदारी देखा रहा है जे हमरा यहाँ काम दिया, हमरा पैसा दिया, 2 लाख 1 लाख रुपया दिया। हम कहाँ से रुपया देबै? जब हमरा जनता जितेलकै या जे काम करे के लिए, तो ओकरा जे देबै तो हम ठोस काम किया नहीं करबै?
तो ठोस काम कीजिएगा ना। हाँ, एकदम ठोस काम करबै। जब राकेश पत्र करवा के जे देबै से हम अपने कैला नहीं करबै काम, टोटलिंग काम हम अपने करे वाला छी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कौन सा चौड़ है ये? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं परवत्था कताही बांध में जो चौड़ में जो बांध नहर निर्माण का काम चल रहा है। जो रिपोर्ट्स आपने देखा, उस रिपोर्ट पर इन समिति का और प्रमुख पति मदन यादव जी का अपना अपना विचार था जो इन्होंने रखा। हम यहाँ के बीपीआरओ से, इसके जेई से ये निवेदन करेंगे कि इस योजना के काम को सही से जांच करें और एस्टिमेट के अनुसार काम का एमबी बनाए। काम जितना होता है उस अनुसार काम का एमबी बनाए। ध्यान रहे कि सरकार के पैसा का अवैध उगाही ना हो पाए और जिस प्रकार से एस्टिमेट और नियमितता के साथ काम होना चाहिए उस हिसाब से एस्टिमेट के साथ और नियमितता के साथ काम हो। यह जिम्मेदारी बीपीआरओ और जेई की होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।